प्राचीन भारत में श्रावस्ती नामक नगर में एक अत्यंत धनी और परोपकारी व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सुदत्त था। परंतु अपने महान कर्मों के कारण लोग उन्हें अनाथपिंडक के नाम से पुकारते थे। उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे हर दिन अपने घर के द्वार पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाते थे, और जो भी भूखा, अनाथ, असहाय व्यक्ति उनके पास आता, उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराते थे। उनका हृदय दयालुता से भरा था और वे अपने परोपकार के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय भगवान बुद्ध वैशाली में अपने हजारों भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे और वहां रहकर धर्म और शांति का उपदेश दे रहे थे। जब ये समाचार अनाथपिंडक को मिला कि महात्मा बुद्ध उनके नगर के पास ही पधारे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, मुझे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। भगवान बुद्ध के दर्शन करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनाथपिंडक बिना विलंब किए वैशाली की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर शांति, करुणा और दिव्य तेज झलक रहा था। उनकी मंद मंद मुस्कान और कोमल वाणी लोगों के हृदय में शांति भर रही थी। सैकड़ों लोग उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अनाथपिंडक को ऐसा लगा जैसे उनका हृदय बुद्ध के शब्दों में खोता जा रहा हो। जब सत्संग समाप्त हुआ तो अनाथपिंडक बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, भंते, मैं श्रावस्ती का निवासी हूं। मेरे नगर में अनेकों लोग आपके उपदेशों से वंचित हैं। मैं चाहता हूं कि आप कृपया मेरे नगर पधारें और वहां के लोगों को भी धर्म ज्ञान प्रदान करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये बहुत उत्तम विचार है। मैं अवश्य आऊंगा, परंतु हमारे साथ हजारों भिक्षु होते हैं। अतः हमें रुकने के लिए एक उचित स्थान चाहिए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने समझाया, अनाथपिंडक जी, हम सन्यासी लोग हैं। हम एक घर में नहीं ठहर सकते। यदि तुम व्यवस्था करना चाहते हो तो किसी बगीचे में निवास की व्यवस्था करवा दो। अनाथपिंडक ने तुरंत सहमति दी। मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूं। श्रावस्ती लौटकर अनाथपिंडक ने पूरे नगर में ऐसा स्थान ढूंढना शुरू किया जो बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के रहने के लिए उपयुक्त हो। बहुत खोजने के बाद उन्हें नगर के बाहर एक विशाल, हरा भरा और शांति से भरा बगीचा मिला। बगीचा अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। बगीचे के पास ही एक निर्मल जलाशय था। वातावरण पूर्णतः शांतिपूर्ण था, जो ध्यान और प्रवचनों के लिए आदर्श था। अनाथपिंडक को यह स्थान बहुत पसंद आया। यह बगीचा राजकुमार जेत के स्वामित्व में था, इसलिए इसे जेतवन कहा जाता था। अनाथपिंडक तुरंत राजकुमार जेत के पास पहुंचे और बोले, मुझे ये बगीचा खरीदना है। राजकुमार जेत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनाथपिंडक से पूछा, तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? अनाथपिंडक ने कहा, महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को मैं अपने नगर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह स्थान उन्हें धर्म प्रचार के लिए प्रदान कर दूं। राजकुमार को संत महात्माओं में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को मजाक में टालने के लिए एक असंभव सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यह बगीचा तभी दूंगा जब तुम पूरी जमीन को सोने के सिक्कों से ढक दोगे। राजकुमार को पूरा विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति इतना अधिक सोना खर्च नहीं कर सकता, लेकिन अनाथपिंडक तो भगवान बुद्ध की भक्ति में समर्पित थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने घर से बैलगाड़ियों में सोने की मुद्राएं भरवाई और बगीचे की भूमि पर सिक्के बिछाने लगे। नगरवासियों को जब यह पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग कहने लगे, ये आदमी तो पागल हो गया है, एक सन्यासी के लिए इतनी दौलत लुटा रहा है। परंतु अनाथपिंडक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पूरे बगीचे को स्वर्ण सिक्कों से ढक दिया। राजकुमार जेत ने जब ये सब देखा तो वे भौंचक के रह गए। उन्हें अनाथपिंडक की भक्ति और श्रद्धा देखकर गहरी आत्मग्लानि हुई।
वे भावुक होकर बोले, अनाथ पिंडक जी, मैंने केवल आपको टोकने के लिए ये शर्त रखी थी, लेकिन आपने तो सचमुच अपना सारा धन लुटा दिया। मैं अब इसे नहीं बेच सकता। अनाथ पिंडक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने जो वचन दिया है उससे पीछे नहीं हट सकता। अब ये बगीचा आपका नहीं रहा। ये सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वे भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, अब मैं समझ गया कि सन्यासियों का सान्निध्य और सत्संग धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं भी अपना जीवन धर्म के मार्ग पर लगाना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने इस बगीचे को महात्मा बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार जेतवन महाविहार की स्थापना हुई, जो आगे चलकर बुद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बन गया। भगवान बुद्ध ने यहां कई वर्षों तक निवास किया और अनगिनत लोगों को धर्म, सत्य और करुणा का ज्ञान दिया। अनाथ पिंडक का ये दान इतिहास में सबसे महान दानों में से एक माना जाता है। धन से बढ़कर धर्म का सान्निध्य होता है। सच्चे सत्संग और सद्गुरु का महत्व अनमोल होता है। सच्ची श्रद्धा किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। मनुष्य को अपने लोभ और अहंकार को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। अनाथ पिंडक का नाम आज भी इतिहास में सच्ची भक्ति और परोपकार के प्रतीक के रूप